वंदे मातरम। जय हिंद। मैं चक्रधारी सिंह न्यूज से प्रमोद त्यागी। अगर किसी को देश हित और जनहित में सच सुनना पसंद नहीं है तो कृपा करके उनके लिए हमारी ये वीडियो नहीं है। देश और दुनिया की सारी सच्चाई दिखाएंगे हम, दुनिया को सच्चाई से रूबरू कराएंगे हम और राजनीति के झूठे सच्चे मुखौटे खोलकर जनता के सामने लाएंगे हम। भारत को अखंड बनाने में भारत की जनता के साथ कंधे से कंधा, हाथ से हाथ मिलाएंगे हम। उत्तर प्रदेश के अंदर से भारतीय जनता पार्टी का नाम और निशान मिटाने के लिए बड़ी दलाली लेने वाले राकेश टिकैत अपने लाखों चमचों के साथ मैदान में उतरे थे, घर घर जाकर आलत जगाया, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने ऐसी ठोकर मारी कि चारों खाने चित पड़े। भारतीय जनता पार्टी को मिटाते मिटाते खुद ही चित हो गए। बबुआ और जैन चौधरी ने भी खूब हुड़दंग मचाया और माफिया ग्रुप ने भी बहुत हुड़दंग मचाया। माफिया ग्रुप ने तो तमंचे भी लहराए, बंदूकें भी लहराई, राइफल भी लहराई, तलवारें भी दिखाई और जनता को खुली धमकी भी दी कि अगर साइबर पर मोहर नहीं लगी तो अंजाम बुरा होगा। भारतीय जनता पार्टी के और योगी आदित्यनाथ के खिलाफ प्रचार दुरसार करने में कोई कमी किसी भी पार्टी ने या किसी भी पार्टी के सपोर्टर ने नहीं छोड़ी। पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी भी ठनठनाती हुई आई और बबुआ को जिताने के लिए, जैसे कि उत्तर प्रदेश में बबुआ के नाम का ताज वही लेकर आई हैं, बबुआ को जिताने के लिए पूरी जोर शोर से 3-4 जगह पर रैली की, लेकिन रिजल्ट 0 ही निकला। महाराष्ट्र से एनसीपी के नेता भी गए और एनसीपी के नेताओं ने बड़ी तारीफों के पुल भी बांधे, लेकिन सब व्यर्थ गया। जो पुराने जमाने में हिंदू हृदय सम्राट की पार्टी कही जाने वाली शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे और संजय राउत ने तो समाजवादी पार्टी के उसमें इतने कसीदे पढ़े जिनका कुछ कहा नहीं जा सकता। और वहीं ओवैसी ने तो हद ही कर दी। असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी ही गाड़ी पर खुद स्वयं अपने ही चमचों से गोली चलवाकर उत्तर प्रदेश की जनता को, खासकर हिंदुओं को बदनाम करने की साजिश की और कहा इसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई तो भूचाल आ जाएगा। और जब कार्रवाई हुई तो ओवैसी खुद ही कार्रवाई से मुकर गए। कार्रवाई होती भी कैसे, जब खुद ने किया हुआ षड्यंत्र हो तो वो तो सामने आ ही जाता है। आखिर राजनीति चमकाने के लिए अपनी झोली में कुछ मुसलमानों की वोट पाने के लिए आदमी का स्तर कितना गिर सकता है ये आप खुद ही देख सकते हो। पर जो दलाली की कमाई खाता हो, अखिलेश यादव टीपू सुल्तान की टोपी छोड़ हनुमान की गदा और परशुराम के फरसे पर आ गए और भगवान श्री कृष्ण उनके सपने में आकर उनको मुकुट पहना गए। जैसे ही सपना खुला तो चड्डी में आ गए। जनता को भी डराया गया, पुलिस वालों को भी डराया गया, पुलिस प्रशासन को भी डराया गया। ए पुलिस करके पुलिस वालों को बुलाया गया। अपमान खुले आम हुआ, लेकिन जनता का कुछ नहीं बिगाड़ सके। धमकी दी गई, तुम्हारी सरकार तो जा रही है, अब हमारी सरकार आने वाली है, या तो तुम नहीं रहोगे या हम नहीं रहेंगे। जिस तरह से ये लोग धमकी देते रहे, जनता भी इन ढोंगियों से दूर होती रही। हर तरह के दाव खेले अपनी अपनी राजनीति चमकाने के लिए, लेकिन यूपी की जनता ने सबकी हैकड़ी निकाल डाली। यूपी में किसी एक की ना चली, क्योंकि यूपी की जनता को बहन बहू बेटियों की इज्जत चाहिए थी। यूपी में गुंडा मुक्त सरकार चाहिए थी, यूपी में तरक्की चाहिए थी, यूपी में सांप्रदायिक दंगे नहीं चाहिए थे, यूपी में लव जिहाद नहीं चाहिए था, यूपी की गरीब जनता को घर चाहिए था, यूपी की गरीब जनता को सिलेंडर चाहिए था और यूपी की गरीब जनता को राशन चाहिए था। और उसी के ऊपर यूपी की जनता ने योगी को खुला समर्थन दिया। यूपी की जनता चाहती थी कि सभी माफिया दोबारा जेल जाएं और उनके अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चले। यूपी में न्यायिक राज हो, राम राज हो। इसीलिए उत्तर प्रदेश में एक ऐसा रिकॉर्ड तोड़ा कि उत्तर प्रदेश में दोबारा योगी आदित्यनाथ सीएम बने, जो कभी नहीं हुआ था। वो
2022 में हुआ। यूपी की गरीब जनता चाहती थी कि उनकी बेटियों को योगी आदित्यनाथ का आशीर्वाद मिले और कन्यादान मिले। यूपी की जनता चाहती थी कि दंगा प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाया जाए, उल्टे प्रदेश को सच में उत्तर प्रदेश बनाया जाए, उत्तर प्रदेश को एक ऐसा प्रदेश बनाया जाए जो भारत का इतिहास लिख दे। ऐसा करने के लिए सिर्फ पूरे भारत के अंदर एक ही नेता था जिसका नाम था योगी आदित्यनाथ, और जनता ने उसको बढ़ चढ़कर वोट दिया और दोबारा सीएम नियुक्त किया। जनता ने दिल खोलकर वोट दिया और जैसे ही योगी आदित्यनाथ जीते, उन्होंने भी अपने कर्तव्य को पहले ही दिन से करना शुरू कर दिया। चाहे कोई माफिया हो, उसके घर पे बुलडोजर चलना तो लाजमी था। किसी बहू बहन बेटी की इज्जत के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करे, किसी बहू बहन बेटी को छेड़ने की कोशिश करे तो उसको दंड देना तो लाजमी था। और योगी आदित्यनाथ ने फिर से वही मिशन शुरू कर दिया, और जैसे ही ये मिशन शुरू हुआ, पूरे के पूरे विपक्ष में भूचाल आ गया। इसी के साथ देश की सच्चाई के लिए, देश के लिए जीना, देश के लिए मरना। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आप हमें अपने सुझाव को ऐप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर और व्हाट्सएप पर भी दे सकते हैं। हम आपके सुझावों का पालन करेंगे। वंदे मातरम, जय हिंद।